Good evening all. So today we will talk about short notes of paper 3 topic 3 component of government budget and financial system. So हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो बजट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं. पहला होता है लाइन आइटम बजट जो सबसे सिंपल बजट होता है जिसमें प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटीज होती हैं. दूसरा होता है परफॉर्मेंस बजट जिसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मेंशन होता है. तीसरा होता है जीरो बेस्ड बजट जिसमें जो भी एक्सपेंसेस आप मांगते हैं उसको जस्टिफाई करना पड़ता है न्यू पीरियड के लिए. चौथा होता है आउटकम बजट जो आउटकम फोकस्ड होता है. और पांचवा होता है जेंडर बजट जो कि मेल एंड फीमेल पे जो भी आउटकम हो रहे हैं बजटरी रिसोर्सेस के उसको दिखाता हुआ बजट होता है. अब जो बजट होती हैं वो किन किन क्वालिटीज पे बेस्ड होनी चाहिए. तो बजट में प्रूडेंट इकोनॉमिक एजम्पशंस होने चाहिए. वो टॉप डाउन बजटिंग टेक्निक पे बेस्ड होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. एक्रूअल अकाउंटिंग होनी चाहिए. रियलिस्टिक बजटिंग होनी चाहिए. तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप लिख भी सकते हैं बजट के रिफॉर्म में जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं. एनजीओज हैं कुछ दिशा फाउंडेशन वो काम भी करते हैं बजट पे तो उनका नाम भी आ सकता है. फिर जो बजट में हमारे रिफॉर्म हुए हैं वो 2017 में 3 मेजर रिफॉर्म हुए थे. एडवांसमेंट हुआ था बजट प्रेजेंटेशन का टू फरवरी 1. दूसरा हुआ था मर्जर हो गया था रेलवे और जनरल बजट का. और तीसरा हो गया था डूइंग अवे विद द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो ये 3 मेजर रिफॉर्म हुए थे उसको आप मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है. जो ऑब्जेक्टिव होता है बजट का वो क्या होता है. रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इनइक्वलिटीज को डिक्रीज करना. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना. रीजनल डिफरेंसेस को घटाना. एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना. दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. ठीक है. फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. ये फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कराया अलग से. फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. राइट. तो इसके ऊपर एक एक्ट भी बना था FRBMA एक्ट 2003. तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्ट. इंस्टीट्यूशनलाइज करना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को. रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट को. इम्प्रूव करना मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को. और ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशन. तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द FRBMA एक्ट 2003. तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर भी. इनके प्रोविजंस क्या क्या हैं. तो टिल 2008-9 फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट को 3% पे लेके आना है बाय रिड्यूसिंग इट 0.3% पर ईयर. एंड रेवेन्यू डेफिसिट को 0 पे लेके आना है बाय रिड्यूसिंग इट 0.5% पर ईयर. एंड रिडक्शन करना है पब्लिक डेट में. तो एनके सिंह कमेटी बनी थी. इस पूरे जो टारगेट है उसको रिवाइज किया करके 2020 तक किया गया था. फिर इसको अब 2023 तक किया गया है. तो ये आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा जो भी फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट के जो भी रिवाइज आंकड़े वो मिल जाएंगे आपको. ठीक है. कुछ मैंने मेंशन करा जैसे गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी 60% तक करना है और रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% तक करना है बाय 2023 और फिस्कल डेफिसिट भी 2.5% तक करना है 2023. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग. तो दूसरा है हमारा डायग्राम जो हम बना सकते हैं बजट में. तो एक सिंपल सा डायग्राम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आर्टिकल 112 में यही मेंशन है. बजट टर्म मेंशन नहीं है. इसके कंपोनेंट हम दिखा सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल. रेवेन्यू में हम दिखा सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल में है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स. टैक्स में एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा आते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है. नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं. सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड ग्रांट्स रिसिप्ट. तो ये सारी चीजें जो हैं ये नॉन टैक्स रिसिप्ट में आती हैं. अब एक्सपेंडिचर कौन सा होता है रेवेन्यू में. सैलरी, पेंशन, डिफेंस एंड इंटरेस्ट पेड. तो ये सारे मेजर एक्सपेंडिचर हैं रेवेन्यू के. कैपिटल की रिसिप्ट डेट और नॉन डेट दो तरह की होती है. डेट होती है इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की होती है. नॉन डेट जो होते हैं लोन रिकवर्ड और डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल वो लोन देते हैं या कैपिटल गुड्स या एसेट क्रिएट करते हैं
तो ऐसे होता है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? तो फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है? एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, दिस दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? रेगुलेटरी प्लस इंटरमीडिएरी प्लस नॉन इंटरमीडिएरी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, क्रेडिट मार्केट होता है। फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड एंड ट्रांसफर्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से होते हैं? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है इसको याद रख सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम पे क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम सिंपली आप बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का? एक पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना, टाइम वैल्यू, फाइनेंशियल मार्केट को बढ़ावा देना और रिड्यूस करना फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, और कंपोनेंट तो हमने पहले भी बता ही रखा है, रेगुलेटरी, इंटरमीडिएरी और नॉन इंटरमीडिएरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बता रखा है, फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेम थिंग है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर शेयर, सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल सर्विसेज आर डन बाय एसेट मैनेजमेंट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज। तो फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, जो सिंपली मुझे इंटरनेट पे मिला था उससे मैंने ये बनाया हुआ है। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर राइटिंग स्मॉल क्वेश्चंस। 8 मार्कर्स में अगर आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम तो आप इतना लिख सकते हैं, इसके अलावा जो आपकी नॉलेज है आप उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक था आज का। ओके, थैंक यू। I will be coming soon with the another video. Don't worry, we will be covering all the topics of paper 3. Thank you again.